लोग बस इसीलिए आए हैं कि जब आयुष चिकित्सक समान कार्य कर रहे हैं तो सबको समान वेतन भी मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं भी पोस्टेड हो, और टाइम से सैलरी मिले। और सरकार हम लोगों को क्या टाइम से सैलरी मिलने के बाद बोलेगा टाइम से सैलरी मिलता है क्या आप लोग को? नहीं, कितना दिन विलम्ब होता है आप लोग को? कभी 2 से 3 4 महीने ऐसे। फंड अवेलेबिलिटी का मतलब बताते हैं कि फंड अवेलेबल जैसे होता है तो कराते हैं। बहुत सारे आयुष चिकित्सकों के साथ बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं। आयुष चिकित्सक भी जैसे एमबीबीएस के लोग 4.5 साल कोर्स करके आते हैं, 1 साल ट्रेनिंग करते हैं, उसी तरीके 5.5 साल का कोर्स हम लोग भी करते हैं। लेकिन आयुष चिकित्सकों के साथ इसकी इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हो रही है। इमरजेंसी में पूरा ड्यूटी करते हैं हम लोग और आरबीएसके की ड्यूटी करते हैं, बाहर कोई मेला। नमस्कार, मैंने सब देखा एक न्यूज 24। जदयू कार्यालय में बता दें कि आयुष चिकित्सक जितने भी लोग हैं यहाँ पर जदयू कार्यालय में पहुंचते हैं, जानते हैं इनसे क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मांग के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मांग के लेकर पहुंचे हुए हैं यहाँ पे आप लोग? एक्चुअली क्या था कि कुछ टाइम पहले हमारी नियुक्ति हुई थी, दिसंबर में हमारी सबकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो उस टाइम पे हमारी सैलरी 32,000 थी, बट हमारे पहले जो ज्वाइनिंग की हुई थी डॉक्टर्स लोग, उन लोग की सैलरी 65,000 थी। ठीक है, तो इस चीज की जानकारी हमको थी। इसकी रिगार्डिंग हम लोग बहुत बार अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर एसएचओ में हम लोग इसका कंप्लेन दिया कि हमको इसको रिव्यू कराने के लिए दिया, बट उसके लिए हमारा क्लियरिफिकेशन कुछ आया नहीं कि हमारी सैलरी 65 है कि 32,000 करके है। तो उसको क्लियर करने के लिए लेकर के हम लोग की हमारे एसएचएस के थ्रू से एक नोटिस जारी किया जाए कि हाँ इनकी सैलरी इतनी है और ये सैलरी टाइम पे भी नहीं आती करके। इन दोनों मांगों को लेकर हम यहाँ पे आए हुए हैं करके। आप लोग कहाँ गए हैं अपने मांग को लेकर? हम स्टेट हेल्थ सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हम गए हैं, डीएचएस में। क्या कुछ बोला गया था? बोला गया कि आप जाकर के स्टेट हेल्थ सोसाइटी है वही जाकर के आप ईडी सर से मिलिए, वही वापस रिव्यू करेंगे लेटर। लेकिन हुआ नहीं कुछ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी 65 ही है, तुम चले जाओ, ऐसे करके हमारे नकार दिया उस चीजों को। लेकिन सेटिस्फेक्शन जवाब कोई नहीं मिला हमें। तो उसी सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिलने की वजह से हमने आरटीआई भी अप्लाई किया, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उस वजह से फिर आज हमें यहाँ आना पड़ा मंत्री जी से मिलने के लिए। अच्छा, ये जो निशांत कुमार जो बने हैं स्वास्थ्य मंत्री, इससे कितना उम्मीद आपको लग रहा है? हमें इनसे उम्मीद लग रहा है कि 101% हो ही जाना चाहिए काम, क्योंकि बहुत ही अच्छे युवा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये 101% हमारा काम करके दे, ताकि हम भी आगे इसमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है इसको और बेहतरीन कर सकें। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है सर से कि सबसे पहले उनको बधाई देना चाहूंगा कि वो स्वास्थ्य मंत्री बने हमारे, और हमारा इस काम को पूरी तरीके से हमारे विश्वास है कि ये हमारा काम कर ही देंगे। कहाँ से आए हैं आप? क्या मांग है? जो हम लोग सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं। और कुल कितनी संख्या आप लोग की है? कम से कम ये 1,000-1,200 के आसपास नवनियुक्त आयुष चिकित्सक है। और यहाँ पे पूरे बिहार में? हाँ, पूरे बिहार में। और आज लगभग सभी जिलों से आयुष चिकित्सक आए हुए हैं। और जैसा कि आयुष चिकित्सक का 05/2025 के तहत हम लोग नवनियुक्त आयुष चिकित्सक थे, जिसमें मानदेय 32,000 मिल रहा है। जबकि जो भी इसी कार्य को कर रहे हैं, समान कार्य समान वेतन जब लागू है बिहार में, तो उनको 65,000 का सैलरी मिल रहा है। लेकिन हम लोग 32,000 पा रहे हैं, वो भी टाइम से नहीं, किसी को 4 महीने 6 महीने में मिल रहा है। तो हम लोग बस इसीलिए आए हैं कि जब आयुष चिकित्सक समान कार्य कर रहे हैं तो सबको समान वेतन भी मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं भी पोस्टेड हो, और टाइम से सैलरी मिले। और सरकार हम लोगों को टाइम से सैलरी मिलने के बाद बोलेगा टाइम से सैलरी मिलता है क्या आप लोग को? नहीं, कितना दिन विलम्ब होता है आप लोग को? कभी 2 से 3 4 महीने ऐसे। फंड अवेलेबिलिटी का मतलब बताते हैं कि फंड अवेलेबल जैसे होता है तो कराते हैं। बहुत सारे आयुष चिकित्सकों के साथ बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं। आयुष चिकित्सक भी जैसे एमबीबीएस के लोग 4.5 साल कोर्स करके आते हैं, 1 साल ट्रेनिंग करते हैं, उसी तरीके 5.5 साल का कोर्स हम लोग भी करते हैं। लेकिन आयुष चिकित्सकों के साथ इसकी इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हो रही है। इमरजेंसी में पूरा ड्यूटी करते हैं हम लोग और आरबीएसके की ड्यूटी करते हैं, बाहर कोई मेला कोई कैंप लग रहा है उसमें भी ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं। सारी चीजें करने के बावजूद भी हम लोगों की सैलरी में लगभग 50% का डिस्क्रिपेंसीज है, जिसको हम लोग बढ़ाने के लिए और बराबर हम लोग को वेतन मिले, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार भी इस चीज को बोलती है कि समान काम समान वेतन। लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज है। हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं जिसको हम लोग लिखे हुए हैं, तो इसको हम लोग अभी मंत्री जी को देंगे, इसको हम आपको अभी अवेलेबल करा देंगे इसकी कॉपी। ये देखिए, डॉक्टरों कम से कम 100 डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 4-5 डॉक्टर आए हुए हैं।
जो सरकार ने जो आदेश निकाला है उसमें साफ साफ आदेश में भी डिस्क्रिपेंसी दिखा रहा है कि एमबीबीएस डॉक्टर का 65,000 सैलरी और हम लोगों का जो है 32,000। तो जो हमारे 10 साल पहले जो डॉक्टर हमारे हुए थे 2015 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उनकी भी ऐसे ही हुआ था डिस्क्रिपेंसी, लेकिन उन्होंने कोर्ट से लड़ा, कोर्ट ने आदेश दिया तो उनको अब बराबर मिलने लगा एमबीबीएस के। लेकिन अभी जो नए फिर से नियुक्त हुए हैं उनकी फिर से डिस्क्रिपेंसी आ गई। तो इसकी मांग को लेकर के हम लोग आए हैं कि हमें बराबर काम कर रहे हैं तो बराबर वेतन मिले। उम्मीद लग रहा है? बिल्कुल उम्मीद लग रही है। नए मंत्री जी हैं, बहुत अच्छे हैं और हमें उम्मीद है कि ये हम लोग का कायाकल्प करेंगे, पूरे बिहार के स्वास्थ्य विभाग को बहुत अच्छा करेंगे। सबको जो है इनसे बहुत उम्मीद है। बाकी और डॉक्टर आए हुए हैं इनसे बात। आप एक महिला भी हैं और क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मांग के लेकर आप आए हुए हैं? देखिए, हम लोग महिला हो चाहे पुरुष हो, हम लोगों को समान कार्य और समान वेतन पे ही ध्यान देना है। कि मानिए कि हम लोग एक जैसा काम कर रहे हैं तो हमें एक जैसा ही वेतन भी मिलना चाहिए। हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स हो चाहे हम आयुष डॉक्टर्स हो, हम लोग सेम काम कर रहे हैं तो सेम वेतन तो मिलना ही चाहिए। माना कि हम लोगों को दर्शाया गया था कि 32,000 पर आप लोगों का ज्वाइनिंग लिया जा रहा है, तो अभी कितना मिल रहा है आप लोग को? अभी तो हम लोगों को 32,000 वाला ही, अभी तो बहुत कम ही समय का पेमेंट आया है। कहीं पर 1 महीने का है, कहीं पर 2 महीने का। जैसे कि हमारे सारण डिस्ट्रिक्ट में, हम सोनपुर से हैं, तो हमारे पास तो 2 ही महीने का सैलरी आया जो कि 32,000 पर ही बेस्ड आया है। जब पिछले हमारे जो आयुष डॉक्टर्स हैं वो 65,000 पर कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों को सेम कार्य लिया जा रहा है और हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 32,000 ही क्यों दिया जा रहा है। तो इस चीज अगला जो आयुष चिकित्सक के लोग हैं उनको कितना पेमेंट मिलता है? उन लोगों को 65,000 मिलता है और 10% इंक्रीमेंट भी मिलता है उन लोगों को। हम लोगों के लिए ये कहा गया है कि 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, मगर कहीं मिला है कहीं नहीं मिला है, ये भी हुआ है। इस हिसाब से हमारे होना चाहिए, बट अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या बोल रहा हूँ? 65,000 जो हमारी सैलरी थी उसको 10% इंक्रीमेंट के साथ हमारी सैलरी 72,000 होनी चाहिए ना। अभी तो 32 ही आ रहा है, 65 आना और 72 आने में हमको लग रहा है बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इस चीज को लेकर के हमको इतना विलंब ना हो और ये जल्दी से जल्दी हमारा वेतन पूरा किया जाए, मिला जाए, दिया जाए। इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं मंत्री जी से मांग करने के लिए अपनी। सर आजकल लेबर की भी जो सैलरी है ना 800 रुपए दिहाड़ी मिलती है और हम लोगों का अगर 32,000 के हिसाब से चला जाए एक दिन का लगभग 150 रुपए होता है। अब बताइए एक डॉक्टर 150 रुपए में अपना खर्चा ही नहीं पाल सकता, बताइए कैसे हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे। कोई बाहर से रूम लेके रह रहा है, कोई किराया, उसमें फैमिली भी चलानी है, सब कुछ कैसे चलेगा। ये चीजें मंत्री जी को हम लोग अपनी जो पीड़ा है उसको उनके सामने रखेंगे। देखते हैं, हमें उम्मीद है कि मंत्री जी जरूर कुछ करेंगे। सर एक तो मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों का पोस्टिंग इतना दूर दूर दिया गया है जिसमें कि हम लोगों को कहीं पे रूम लेके रहना पड़ रहा है, चाहे हम लोगों को कहीं पे कोई अपने पूरे परिवार को लेके रह रहा है, चाहे कोई अपने परिवार से दूर रह रहा है। इसमें इतनी दूरी से ट्रेवल करना, ये सारी चीजों को उस 32,000 में हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए बहुत खेद है कि सरकार हमें एक जैसा काम ले रही है मगर एक जैसा वेतन नहीं दे रही है। अब निशांत जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और साथ ही उनसे आशा करती हूँ कि वो हम लोगों की बातों को सुनेंगे, इस पे गौर करेंगे और हम लोगों का कार्य वो अपने ही हिसाब से जल्दी ही करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए आप लोग का, बताइए क्या क्या मांग क्या क्या है बता दीजिए। हम लोग पहली तो सबसे बड़ी मांग है हमारी वेतन विसंगति की। जो हम लोगों को 32,000 मिल रहा है, वही जो पुराने आयुष डॉक्टर हैं इसी बिहार सरकार में एनएचएम के अंतर्गत उनको 65,000 प्लस 10% इंक्रीमेंट का उनको वेतन मिल रहा है। तो हम समान कार्य समान वेतन के आधार पे वही अपना जो 65,000 प्लस 10% इंक्रीमेंट की मांग करते हैं। दूसरा, वेतन ससमय आए, महीने का महीने आए। जैसे कई जगह होता है 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने, ऐसे थोड़े अंतराल पे आता है, जिससे कि सब लोग यहाँ जीवन यापन करने में, मतलब सब रहना खाना और सारी चीजें होती हैं, तो वो मुश्किल का सामना करना पड़ा। तीसरा, हम लोग निशांत जी से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं उनके नए कार्यकाल के लिए और उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोगों को नियमित करने की एक नई वैकेंसी लाए, जिसके तहत हम लोग आयुष चिकित्सक एक परमानेंट वैकेंसी के लिए जो मतलब एक आगे एक मजबूत नींव हम लोगों की हो जाए, है ना। और एक ट्रांसफर के लिए जैसे कई ऐसा का आप लोग की बात जो है नहीं मान पाती है तो आगे गारंटी क्या करे?
करिएगा? आगे हम लोग बहुत आगे जो है हम लोग और मतलब प्लान करके और एक पूरे प्रदेश स्तर पे हम लोग धरना देंगे और उसकी जो है कार्य को भी हम लोग रोक करके और उस पे आगे विचार करके बताएंगे क्या करेंगे। मैंने कार रोकने की बात कहे तो इससे आम लोगों को तो नुकसान होगा ना? तो आम जनों को नुकसान होगा तो उसके लिए तो मंत्री जी को एक बार सोचना चाहिए ना। हम लोगों का तो नुकसान हो रहा है, बताइए सर कैसे हम लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? एक तो टाइम से सैलरी नहीं मिलती है, दूसरा इतनी कम सैलरी है, ऊपर से टाइम से नहीं मिल रही है, तो इसमें हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? बच्चे फीस नहीं जा रही है, उनकी कॉपी उनकी नहीं खरीद पा रहे हैं, उनकी एडमिशन फीस नहीं दे पा रहे हैं, रूम रेंट नहीं दे पा रहे हैं, रूम का मालिक रूम खाली करने को बोल रहा है, कहाँ से हम लोग करेंगे सर? देखिए यहाँ पे अधिकांश लोगों से हमने बात किया, तमाम ये आयुष चिकित्सक के लोग थे, सभी लोगों से बात किया, सबका कहना था कि समान काम समान वेतन जो है मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो है वेतन जो है हम लोग को हर मंथ में मिलना चाहिए। हमने ये भी जांचा है कि ठीक है सरकार आप लोग की बात को नहीं मानती है तो आय का गारंटी क्या रहेगी? तो तभी लोग कहा था कि सरकार मेरी बात को नहीं माने तो काम काज ठप कर देंगे। तो फिर मेरा सवाल था कि काम काज ठप कर तो इससे आम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो इसलिए से इनका कहना था कि क्या करें हम लोग मजबूरी में करना पड़ेगा हम लोग का। इसलिए तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बड़ा धन्यवाद।